तो एपिसोड की शुरुआत में हिडन कहता है, तो तुम्हें लगता है मैं भाग जाऊंगा। फिर शिकामारू अपने शैडो पोजीशन को वापस ले लेता है। यह देखकर हिडन कहता है कि तुम्हारा शैडो पोजीशन जुत्सु सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही काम करता है और अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं यहाँ पर। तुमने मेरे लिए बहुत ही आसान कर दिया। और फिर हिडन चला जाता है शिकामारू पर अटैक करने के लिए। फिर हम देखते हैं शिकामारू ज़मीन पर गिर जाता है और उसे चोट भी लग गया था। फिर हिडन हंसने लगता है और अपना रिचुअल चालू करता है। शिकामारू काफी ज्यादा डरा हुआ था। वहीं काकुजू कह रहा था कि मेरे बॉडी में 5 हार्ट हैं और एक तुमने मार दिया तो अब मैं तुम्हारा हार्ट लूंगा। वहीं हिडन कहता है कि मैं इसके लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। फिर हम देखते हैं उधर 2 मास्क वाले मॉन्स्टर कंबाइन हो रहे थे। यह देखकर काकाशी कहते हैं कि फायर स्टाइल और विंड स्टाइल दोनों कंबाइन हो गए। काकुजू कहता है कि अब समय आ गया है तुम्हारा हार्ट लेने का। फिर काकुजू एक जुत्सु परफॉर्म करता है। तभी एक मास्क वाला मॉन्स्टर लाइटनिंग का यूज करता है, लेकिन काकाशी ऊपर जंप कर जाते हैं और उससे बच जाते हैं। वहीं वो मॉन्स्टर कंबाइन अटैक करता है फायर के साथ विंड भी। वो बहुत ही खतरनाक अटैक था, लेकिन काकाशी जैसे तैसे करके बच जाते हैं और मन में कहते हैं कि मुझे खुले जगह पर लाना चाहते हैं ये लोग। काकाशी पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। तभी वो मास्क वाला मॉन्स्टर अटैक करता है। काकाशी बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं बच पाते। फिर काकाशी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन एक सेकंड, वो तो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके बच जाते हैं। यह देखकर काकुजू कहता है कि बहुत अच्छे काकाशी, लेकिन एक मर्द की तरह बाहर आके लड़ो। तभी काकुजू कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं कि एक मास्क वाला मॉन्स्टर ज़मीन के अंदर जाने लगता है और यह काम और कोई नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली काकाशी का काम था। फिर वो बाहर आकर कंबाइन वाले मॉन्स्टर से लड़ते हैं, लेकिन वो मास्क वाला मॉन्स्टर फिर से अटैक कर देता है विंड और फायर के साथ। लेकिन काकाशी कहते हैं कि इस बार नहीं। फिर वो वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं और एक वॉल बनाते हैं, लेकिन उनको समझ आ गया था कि यह ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है। तभी पीछे से काकुजू उनको पकड़ लेता है। फिर काकुजू उन्हें ज़मीन पर पटक देता है और अचानक तभी उनके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा हार्ट मेरा हुआ। वहीं हिडन को देखते हैं। वो कहता है कि अब मरो तुम। लगता है शिकामारू का भी टाइम आ गया था और फिर वह अपने दिल पर हाथ रखे हुए था। फिर उसे याद आता है जब आसुमा उसे कह रहे थे कि उन्हें शिकामारू पर भरोसा है, और फिर प्रेजेंट में शिकामारू ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर हिडन कहता है कि जाशिन बहुत ही दुखी होंगे इसे देखकर, और लगता है काकुजू ने अपना काम खत्म कर लिया होगा। और फिर हम देखते हैं काकुजू को अपना दिल पर हाथ रखे हुए और कहता है कि ये तुमने कैसे किया। काकाशी कहते हैं कि लगता है उसने समय रहते कर दिखाया। काकुजू कहता है कि लेकिन कैसे। वहीं हम शिकामारू के हाथ में वही कैप्सूल देखते हैं जो काकाशी ने उसे दिया था। फिर हिडन नॉर्मल हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं शिकामारू उठता है और फिर हिडन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका हेडबैंड नीचे गिर जाता है। फिर शिकामारू अपने शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करता है। यह देखकर हिडन कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो गए। लेकिन कैसे। शिकामारू कहता है कि यह तो बहुत ही सिंपल है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था। तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने मुझे मार दिया, लेकिन तुम गलत थे। फिर हम देखते हैं शिकामारू अपना गाल पोंछता है और कहता है कि जो तुम्हारे वेपन पे खून है वो तुम्हारे पार्टनर का है, मेरा नहीं। वहीं काकुजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। काकाशी कहते हैं कि तुम्हारे पार्टनर ने रिचुअल किया होगा और उसने तुम्हारा खून यूज किया है। फिर हम देखते हैं पास्ट, जब शिकामारू काकाशी को एक कैप्सूल दे रहा था, यह कहकर कि जब मौका मिले तो इसे यूज कर लेना। वहीं शिकामारू कहता है कि हम में से एक को तो सैंपल लेना ही था। उधर काकुजू ज़मीन पर गिरा हुआ था और कहता है कि ये नहीं हो सकता। तूने ये कब किया। फिर काकाशी उठते हैं और कहते हैं कि जब मैंने तुम पर लाइटनिंग ब्लेड इस्तेमाल किया था तभी मैंने तुम्हारा ब्लड सैंपल ले लिया था। फिर हम देखते हैं जब हिडन शिकामारू पर अटैक किया था तभी शिकामारू अपना कैप्सूल निकालकर उस ब्लेड में डाल देता है और उसने थोड़ा अपने गाल पर भी लगा लिया था। प्रेजेंट में काकुजू कहता है कि ये नहीं हो सकता।
वो बच्चा इतना कुछ कैसे प्लान कर सकता है? काकाशी कहते हैं कि भले ही वो छोटा है, लेकिन तुमने इस बार अपने दुश्मन को कमजोर समझा और वो इस बार तो यह मौका जाने नहीं देने वाला था। तुम लोगों के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, तुम शिकामारू का दर्द कभी नहीं समझ पाओगे। तभी वहां पर इनो और चोजी आते हैं और पूछते हैं कि आप ठीक तो हो? काकाशी कहते हैं कि हाँ, फिलहाल के लिए तो ठीक हूँ। फिर वो अपने अंदर से काकुजू का जो रस्सी था उसे निकाल लेते हैं। तभी वहां पर दो मास्क वाले मॉन्स्टर आ रहे थे। दौड़ते दौड़ते तो चोजी चला जाता है उनको रोकने के लिए। फिर वो एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करता है और उन दोनों को चिपटा कर देता है। लेकिन वो देखता है कि वो लोग उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से वह पीछे हट जाता है। तभी एक मॉन्स्टर काकाशी पर फायर स्टाइल जुत्सु से अटैक करता है, तो काकाशी और इनो पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक मास्क वाला मॉन्स्टर चला जाता है काकुजू के अंदर। यह देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि उसका मास्क टूट जाता है और फिर धीरे धीरे काकुजू उठता है। यह देखकर इनो कहती है कि यह फिर से जिंदा हो गया। काकाशी बताते हैं कि इसने लाइटनिंग स्टाइल वाले को एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर हम देखते हैं कंबाइन मास्क वाला मॉन्स्टर भी काकुजू के अंदर चला जाता है और फिर वह अजीब सा फॉर्म लेने लगता है और खुद एक मॉन्स्टर बन जाता है। यह देखकर बाकी लोग काफी ज्यादा शॉक में थे। वहीं हिडन को देखते हैं, वो जोर जोर से हंस रहा था और कहता है कि तुम बहुत ही कमजोर हो। 5 मिनट भी नहीं हुआ तुम्हारे जुत्सु का और मैं फिर से हिलडोल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि हिडन अपने वेपन को पकड़ता है और फिर वह उठने लगता है और कहता है कि तुम जितनी बार अपनी जुत्सु को इस्तेमाल करोगे तुम उतना ही कमजोर होते जा रहे हो। लगता है तुम्हारा चाकरा खत्म ही होने वाला है। तभी शिकामारू जमीन पर बैठ जाता है और हम देखते हैं हिडन बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब फाइनली वो अटैक करने ही वाला था। वहीं काकुजू कहता है कि इस बार तुम नहीं भाग पाओगे। फिर हम देखते हैं कि वह सभी लोगों को पकड़ लेता है और कहता है, काकाशी, मैंने सोचा था मैं तुम्हारा हार्ट ले लूंगा, लेकिन अब मैं इन दोनों का भी ले सकता हूँ। तभी वो यूज करता है अपने फायर स्टाइल जुत्सु का और फिर हम देखते हैं कि एक हाथ में विंड स्टाइल था और दूसरे हाथ में वाटर स्टाइल। तभी वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। फिर हम देखते हैं साई को और वहां पर कैप्टन यामातो भी थे। फिर फाइनली नारुतो को देखते हैं और वो कहता है कि सॉरी, हम थोड़ा लेट हो गए। धुआं खत्म होने के बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और वो लोग सही सलामत खड़े थे। यह देखकर काकाशी कहते हैं कि चलो, टाइमिंग सही था।